चलिए आपको ले चलते हैं 1870 के अल्सास के एक गांव में। यहाँ की सुबह शांत तो है, पर कुछ बेचैन करने वाली। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। इस बेचैनी का पहला इशारा टाउन हॉल पर मिलता है, जहां नोटिस बोर्ड के पास लोगों की भीड़ जमा थी। उधर एक नौजवान स्टूडेंट फ्रांस अपनी क्लास की अजीब सी खामोशी देखकर हैरान है। कुछ तो गड़बड़ थी। और ये हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि क्लास में गांव के बड़े बुजुर्ग भी पीछे बैठे हुए हैं। उनके टीचर एम हैमिल ने अपना खास हरा कोट पहना था। अरे, ये तो वो खास मौक़ों पर ही पहनते थे। और फिर पता चलता है कि बर्लिन से एक सरकारी हुक्म आया है। अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और तब एम हैमिल वो शब्द कहते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। फ्रांस और बाकी स्टूडेंट्स को पहली बार एहसास होता है कि वो क्या खोने जा रहे हैं, उनकी अपनी जुबान। एम हैमिल ने उन्हें सबसे बड़ी बात सिखाई, जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। और फिर अचानक कुछ बोलते बोलते एम हैमिल की आवाज़ भर आती है। वो आगे कुछ कह ही नहीं पाते। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक आखिरी काम करने के लिए। और अपनी पूरी ताकत से चौक उठाकर वो लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। उनकी ये खामोश आवाज़ उनके देश प्रेम और विरोध का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। दोपहर की घंटी बजती है, सबक खत्म हो चुका था, और इसके साथ ही उनकी पहचान का एक चैप्टर भी। 1870 का ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी है। तो ये कहानी आज के दौर में भी एक अहम सवाल छोड़ जाती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, अपनी भाषा को कभी मत भूलो।